नमस्कार सभी को। और हम लोग शुरू करते हैं डीडीसी। डीडीसी की विशेषता सिलेबस में कई तरीके से होता है, लेकिन हमें सिलेबस में जो जो चीजें लिखी रहती है, कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा सिलेबस में होता है, जैसे कि पूरी लाइन में सिर्फ डीडीसी लिख दिया और कहीं कहीं पे पूरा लिख देता है, लंबा चौड़ा पूरा लाइन लिख दिया। लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछेगा तो कुछ ऐसा चीज होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 20 भी पूछा जा सकता है। तो डीडीसी बहुत ही ब्रॉड एरिया होता है, इसका ब्रॉड टॉपिक होता है डीडीसी, और इंपॉर्टेंट भी होता है। सभी लोग डीडीसी वगैरह को तो पढ़ते ही हैं, कुछ चीजों को छोड़ भी देते हैं। डीडीसी को भी तो जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना, और इंटरेस्टिंग भी होता है। डीडीसी को पढ़ने में आपको बोझिल नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग भी होता है। डीडीसी यह क्या है? वर्गीकरण पद्धति है। डीडीसी डी से डेवे, फिर डी से डेसिमल और सी से क्लासिफिकेशन। डेवी क्या है? डेवी डीडीसी का जो निर्माण किया गया था, डीडीसी का जो निर्माण किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? मेलवेल डेवी के द्वारा। तो उनका जो सरनेम है डेवी। और डेसिमल दशमलव, दशमलव का प्रयोग किया गया है इस वर्गीकरण पद्धति में। 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग किया गया है, डॉट का प्रयोग किया गया है, डेसिमल का प्रयोग किया गया है। वह किस लिए किया गया है? आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए किया गया है। और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति को इंगित करता है। हिंदी करें तो आप डेवी डेसिमल वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण पद्धति डीडीसी, इसका विकास मेलविल डेवे द्वारा 1800, वैसे तो देखिए क्या है कि 1873 में इसका विकास कर दिया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 1876 में जो प्रकाशित हुआ था, उसी डेट को माना जाता है मुख्य रूप से। 1876 में प्रथम प्रकाशन इसका किया गया था डेवी का। और यह जो है, यह ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम का उदाहरण है, या ऐसे भी लिख सकते हैं यह ऑलमोस्ट न्यूमरेटिव स्कीम है। तो डीडीसी जो कि 1876 में इसका प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन किया गया, यह क्या है? ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम है, और मेलविल डेवी साहब द्वारा इसका किया गया है प्रकाशन। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो डीडीसी यह ज्ञान जगत का वर्गीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे अधिक लोकप्रिय पद्धति है। और यह ज्ञान वर्गीकरण के लिए सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। मेलविल डेवी का ये जो वर्गीकरण पद्धति है, यह वर्गीकरण पद्धति फ्रांसिस बेकन
फ्रांसिस बेकन और टी हैरिस के ज्ञान वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है। तो पुस्तकालय में हम क्या करते हैं, ज्ञान का ही वर्गीकरण करते हैं, लेकिन पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान वर्गीकरण के अलावा पुस्तक वर्गीकरण भी किया जाता है। और ये ज्ञान वर्गीकरण की प्रणाली वो पुस्तकालय से संबंधित नहीं था, फ्रांसिस बेकन और टी हैरिस का। यह पुस्तकालय जो है, पद्धति जो है, यह पुस्तकालय से संबंधित नहीं, वो नॉर्मल जो फिलॉसफी होना चाहिए, ज्ञान के वर्गीकरण की जो फिलॉसफी होनी चाहिए उस पर यह आधारित था। लेकिन उस पे आधारित एक सिस्टमैटिक, यानी कि पहला ऐसा सिस्टमैटिक पद्धति जिसको मान्यता प्राप्त पद्धति माना जाता है, वो पहला डीडीसी ही था। तो यह जो है पहला, कुछ वर्गीकरण पद्धति पहले भी ब्रूनेट वगैरह क्लासिफिकेशन हुआ, वो सिस्टमैटिक नहीं था इतना। तो पहला मान्यता प्राप्त पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति, पहला मान्यता प्राप्त पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति डीडीसी को माना जाता है। डीडीसी जो है ये पहला वर्गीकरण पद्धति है जो मान्यता प्राप्त, जिसको स्टैंडर्ड स्कीम, मानक, मान्यता प्राप्त या मानक लिख सकते हैं, मानक स्टैंडर्ड। ये जो है ज्ञान जगत जो है, इसमें डीडीसी में, इसमें ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है, इसमें ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन डेकाकोटोमी आधार पर किया गया था। इसमें ज्ञान जगत का वर्गीकरण जो है, इसमें ज्ञान जगत का प्रथम जो विभाजन है, जो प्रथम विभाजन डेकाकोटोमी पे किया गया है, ज्ञान जगत का विभाजन जो किया गया, तो पहली बार डेकाकोटोमी के, इसमें ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन जो है डेकाकोटोमी के आधार पर गया है। और इसकी वजह से मेलविल डेवे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, पहली बार इसमें डेकाकोटोमी का प्रयोग किया गया था और इसी वजह से मेलविल डेवे को फादर ऑफ डेकाकोटोमी कहा जाता है। फादर ऑफ डेकाकोटोमी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन, जो फर्स्ट विभाजन किया गया है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का, फर्स्ट जो
यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का जो पहला विभाजन जो किया गया है, पहला विभाजन ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन डिसिप्लिन, 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 अनुशासन, हिंदी में अनुशासन, अनुशासन के आधार पर किया गया है। और डीडीसी में ज्ञान जगत काफी महत्वपूर्ण है, सब आपको याद रखिए, ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन मुख्य वर्ग कहलाता है। मुख्य वर्ग, मेन क्लास। डीडीसी में ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन मुख्य वर्ग कहलाता है। दो चीज याद रखिएगा, डीडीसी में ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन किसके आधार पर किया गया है? डिसिप्लिन के आधार पर किया गया, अनुशासन के आधार पर किया गया है। और इसमें प्रथम ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? मेन क्लास कहलाता है, मेन क्लास कहलाता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन क्या है और सब्जेक्ट क्या है। इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ए बी सी ये क्वेश्चन में गलती हो जाता है अगर कहीं से उससे कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। डिसिप्लिन, इसका हिंदी होता है अनुशासन, और सब्जेक्ट विषय, सब्जेक्ट विषय होता है। तो डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन क्या होता है? यह ज्ञान जगत का एक बृहद टुकड़ा और क्षेत्र होता है। अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है? यह ज्ञान जगत का एक बृहद टुकड़ा या क्षेत्र होता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पा रहे डिसिप्लिन क्या है, सब्जेक्ट का क्या है। तो उसका आंसर देने में कभी कभी एमसीक्यूज कोई सिर्फ पढ़ रहा है तो वहां पर सही गलत से भी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, लेकिन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना, कभी गलत नहीं होगा। डिसिप्लिन मतलब यह ज्ञान जगत का बृहद टुकड़ा होता है, बृहद क्षेत्र होता है, ब्रॉड एरिया होता है, जिसमें समान मतलब एक जैसा अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, एक जैसा अनुसंधान, रिसर्च की संभावना होती है। यह डिसिप्लिन है जो ज्ञान का, जैसे एग्जाम्पल आप अपने आप समझ लेंगे, जैसे साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये क्या है? ये एक ब्रॉडर एरिया है। साइंस का जैसे हम लोग कहते हैं, किसी बच्चे को आप मिलिएगा 10th पास कर लिया है, अब किस में क्या पढ़ोगे? साइंस पढ़ोगे कि आर्ट पढ़ोगे? इस तरह पूछा जाता है, क्या पढ़ोगे? सोशल साइंस पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे? तो साइंस में अपने आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें आ जाती है। उसी तरह से जो सोशल साइंस होता है वहां पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसी चीजें अपने आप आ जाती है। ह्यूमैनिटी अपने आप, इंग्लिश, संस्कृत, जो अन्य चीजें, हिंदी, इस तरह की चीजें ह्यूमैनिटीज में आ जाती है। तो विषय क्या है? सब्जेक्ट क्या? अनुशासन मतलब ब्रॉडर एरिया। और अनुशासन क्या होता है? यह जो है, ये विषय क्या होता है? अध्ययन हेतु विशिष्ट ज्ञान
डिसिप्लिन जो है इसका एक हिस्सा होता है, जो कि डिसिप्लिन का हिस्सा होता है और अधिक गहराई लिए हुए होता है, गहराई लिए हुए रहता है। जैसे कि देखिए साइंस में अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसमें सारी चीजें पढ़ रहा है, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन सिर्फ कोई बोटनी से पढ़ कर रहा है ऑनर्स, तो वह क्या होगा, सिर्फ बोटनी के विषय में विशिष्ट ज्ञान दे रहा है, जो कि अधिक साइंस पढ़ने वाले की बोटनी जितनी अच्छी होगी, उस अगर कोई ऑनर्स अगर बोटनी में किया है, उस सब्जेक्ट से उसने पढ़ा है, उसकी जरूर उससे अच्छी होगी। तो वो सब्जेक्ट क्या है, इसी डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। जैसे कि मान लिया फिजिक्स क्या है, साइंस का एक हिस्सा। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस का एक हिस्सा है। ह्यूमैनिटीज जैसे हिंदी क्या है, ह्यूमैनिटीज का एक हिस्सा है। तो इस तरह से अनुशासन और विषय होता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अब हम लोग देखते हैं, ये दो चीजों को समझिए बहुत अच्छे से। डीडीसी, सीसी, दोनों में ज्ञान जगत का पहला विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। एक डिसिप्लिन के आधार पर जो पहला विभाजन किया गया है, एक तो समझिए इसको। दूसरा क्या समझिए कि डीडीसी में ज्ञान जगत का पहला विभाजन मुख्य वर्ग कहलाता है। और यह क्या है, विभाजन 0 0 0, फिर 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, 4 0 0, 5 0 0, 6 0 0, 7 0 0, 8 0 0, 9 0 0। इस तरह से 10 मुख्य वर्ग, मेन क्लास मुख्य वर्गों में किया गया है। तो डीडीसी में क्वेश्चन 2 बनेगा। प्रथम स्तर पर पहला विभाजन किस आधार पर किया गया है, डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। और डीडीसी में मुख्य वर्ग का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो मुख्य वर्ग का विभाजन भी डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। क्योंकि डीडीसी का जो पहला विभाजन है वह मुख्य वर्ग ही है। सीसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यही आपको बता देते हैं, ये चीज कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सीसी में ज्ञान जगत का पहला विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। पहला विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। आप देखिए ज्ञान जगत का रेखांकन जो हम लोग देखते थे, तो वहां पर देखिए ज्ञान जगत का जो विभाजन किया गया है डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है। वो पहला विभाजन जो है उन्होंने ए से लेके एम तक साइंस को रखा है, फिर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को रखा है। तो इस तरह से उन्होंने विभाजन किया है। तो उन्होंने जो पहला स्तर का जो विभाजन किया है वह डिसिप्लिन के आधार पर किया है। साइंस, सोशल साइंस और
ह्यूमैनिटीज में लेकिन जो पहला विभाजन है वह उसका मुख्य वर्ग नहीं है, डीडीसी का मुख्य वर्ग नहीं है, सीसी का मुख्य वर्ग पहला नहीं है, इसका पहला विभाजन ही मुख्य वर्ग है, जबकि सीसी का पहला विभाजन जो ज्ञान जगत है, लेकिन दूसरा जो है सीसी का मुख्य वर्ग जो है, मुख्य वर्ग को सब्जेक्ट के आधार पर, सीसी का मुख्य वर्ग को सब्जेक्ट के आधार पर सजाया गया है, सब्जेक्ट के आधार पे है। सीसी का जो मेन वर्ग जो है मुख्य वर्ग, वो पहला नहीं है विभाजन, उसका जो है सीसी का पहला जो विभाजन है वह भी है डिसिप्लिन के आधार पर, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में, लेकिन उसका मुख्य वर्ग जो है विषय के आधार पर है। और वह क्या है? विषय जो है सीसी का मुख्य वर्ग जो है, सीसी का मुख्य वर्ग मेन क्लास जो है, मेन क्लास सीसी का मुख्य वर्ग पहला एरे है, ज्ञान जगत का पहला एरे है, ज्ञान जगत की पहली पंक्ति। एरे चैन को जो हम लोग कहते हैं, एरे और चैन की जो बात करते हैं, वो किसी मुख्य वर्ग के अंदर ही सिर्फ एरे और चैन नहीं है, बल्कि सीसी का जो मुख्य वर्ग है वह ज्ञान जगत की पहली पंक्ति है, वह भी एक एरे है, ज्ञान जगत की पहली पंक्ति एरे है। तो डिसिप्लिन क्या है और सब्जेक्ट क्या है ये समझ ही गए हैं। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को डिसिप्लिन का सब डिवीजन भी माना जाता है। तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डिसिप्लिन क्या है। और जेडीसी में जो 10 विभाजन है, तो मुख्य वर्ग को जो किया गया है 00 से लेके 900 वाला जो 10 मुख्य वर्ग, पुनः इसको 10 विभाजन करके किया गया, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डीडीसी से संबंधित, एक तो है कि पहला विभाजन जो ज्ञान जगत का किया गया वह भी डिसिप्लिन है। डीडीसी में मुख्य वर्ग जो भी है वो पहला विभाजन है, इसलिए वो भी डिसिप्लिन है। सीसी में पहला विभाजन जो किया गया है ज्ञान जगत का, वह डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है कॉलम क्लासिफिकेशन में, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में। लेकिन उसका जो मेन जो क्लास है, जो मुख्य जो 42 अभी जो सीसी के 6th एडिशन में, 6ठा में है, जो मुख्य क्लास का जो क्रम निर्धारित उन्होंने किया है, वह ज्ञान जगत के पंक्ति के रूप में, एरे के रूप में उन्होंने व्यवस्थित किया है, फर्स्ट एरे के रूप में व्यवस्थित किया। और वह सब्जेक्ट है, और डिसिप्लिन नहीं होकर, जैसे सोशल साइंस नहीं होकर, सोशल साइंस को अलग से साइंस नहीं होकर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग सबको अलग अलग किया है। डीडीसी में देखिए क्या है, सोशल साइंस 300 क्या है, सोशल साइंस है। लेकिन सीसी में देखिए पॉलिटिकल साइंस अलग किया है, हिस्ट्री अलग किया है, इकोनॉमिक्स अलग किया है, लॉ अलग किया है। मेन क्लास को यहां पर क्या है, पूरे ब्रॉड एरिया में रख दिया है, उसके अंदर जाके फिर डिवीजन किया है, सब डिवीजन किया है। लेकिन सीसी में डायरेक्ट जो है, जैसे कि मान लिया जाए पॉलिटिकल साइंस, सीसी में आप डीडीसी में इसका जब सब डिवीजन में जाइएगा, डिसिप्लिन, ये क्या है, डिसिप्लिन है, ये क्या है, डिसिप्लिन 300 है। लेकिन सब डिवीजन में जाइएगा, इसका सब डिवीजन जैसे 320 पॉलिटिकल साइंस है, तो डीडीसी में पॉलिटिकल साइंस डायरेक्ट मुख्य वर्ग नहीं है, बल्कि अंदर जाके है। वहीं पर सीसी में आप जाइए,
तो सीधे सीधे जैसे यहां पर सोशल साइंस सब डिवीजन है, वहां पर सोशल साइंस में सजाया भले है, लेकिन मुख्य वर्ग में क्या है, जैसे वी है हिस्ट्री के लिए है, और यहां पर हिस्ट्री के लिए अलग है, सब डिवीजन करके है, हिस्ट्री बायोग्राफी और ज्योग्राफी के लिए 900, उसके अंदर सब उस हिस्ट्री भी है, बायोग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी, उसका सब डिवीजन कर दिया गया है। तो यह मुख्य अंतर है, मुख्य वर्ग जो ज्ञान जगत का विभाजन है, और इसको कॉन्सेप्ट को समझना काफी जरूरी है था आप लोगों के लिए। हम आप लोगों को इसलिए आपको समझा दें, किसी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। और इसका जो है पहला जो है मैं आप लोगों के सवाल के हम बाद में जवाब दे देते हैं, पहले पढ़ लीजिए। और खासकर जो एक्स्ट्रा जैसे है एक्स्ट्रा टॉपिक के सवाल आपके होते हैं तो वो तो बाद में मैं दे। तो डीडीसी जो है इसका पहला संस्करण कब आया था? पहला संस्करण कब आया था? डीडीसी का पहला संस्करण 1876 में 44 पेज या पृष्ठों में प्रकाशित हुई थी। डीडीसी का पहला संस्करण 1976 में 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुई थी। हालांकि यह पहले 42 पृष्ठों में प्रकाशित हुई थी और आलोचना के बाद इसमें संशोधन करके दो अन्य पृष्ठ जोड़े गए। तो यह क्या हो गया? 44 पृष्ठ। या अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले संस्करण में कितना पेज था, तो अगर ऑप्शन में 42 हो तो वह सही है, अगर ऑप्शन में 44 हो तो वह सही है, अगर ऑप्शन में दोनों हो, 42 भी हो और 44 भी हो, तो भी 44 को सही माना जाएगा। तो जैसे ही पब्लिश हुआ तैसे ही उस समय जो मेलविल डब्ल्यू उस समय काफी कम उम्र के काफी युवा थे, उस प्रोफेशन के कई महारथी पहले से भी सीए कटर जैसे लोग थे, तो उन लोगों ने मार्गरेट मन वगैरह काफी सीनियर थे, उन लोगों ने और इसमें ये भी होना चाहिए, तो उसको सलाह को मानते हुए उसी संस्करण में तुरंत से उन्होंने 2 पेज जोड़ा था और पहला संस्करण 44 पेज का माना जाता है, 44 पेज का है। और इसका टाइटल क्या था? इसका शीर्षक क्या था? एक क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका मतलब डीडीसी के पहले संस्करण का शीर्षक a classification and subject index for a classification and subject index for cataloging and arranging the books for cataloging and arranging the books and pamphlets of library, arranging the books and
पंपलेट्स ऑफ लाइब्रेरी, पंपलेट्स काफी लंबा चौड़ा शीर्षक रखा था। A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of library। pamphlets का अर्थ क्या होता है? यूनेस्को के डिफिनेशन के अनुसार अगर अगर कोई पुस्तक 49 पेज से कम है तो वह पंपलेट्स कहलाएगा, पंपलेट कहलाता है। और जेडीसी का ये जो पहला संस्करण जो है, ये इसको भी अगर बुक नहीं माना जा सकता, अगर ऐसे इसके आधार पर हम एग्जांपल के तौर पे 44 पेज की है तो यह भी एक पंपलेट है। तो पंपलेट मतलब 49 पेज से कम अगर है तो उसको पंपलेट माना जाएगा। तो ये एक चीज है। और आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण, जो मॉडर्न पुस्तकालय जो क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, वो उसकी शुरुआत ही डीडीसी से होती है। इसलिए आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किनको माना जाता है? मेलविल डेवी को माना जाता है। और वास्तव में शुरुआत ही यहां से हुई मॉडर्न, लेकिन ये अच्छी बात है कि वर्तमान में भी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली है। जैसे कि कैटलॉगिंग के क्षेत्र में जाइएगा, पहला स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन को अगर डीडीसी है तो ठीक उसी तरह से पहला स्टैंडर्ड जो क्या था, कैटलॉगिंग में जाइएगा ब्रिटिश म्यूजियम जो पेनेजी कोड था। लेकिन आज के समय में पेनेजी कोड खत्म हो गया, वो पहला था लेकिन वो अंतिम अब नहीं है। लेकिन मेलविल डेवी का प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति के रूप में स्टैंडर्ड या मानक कहिए आया, लेकिन आज भी यह जो है औरों से ज्यादा इसका उपयोग होता है। सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा कारण है इसकी अद्यतनता। जो पहला जो फर्स्ट एडिशन इसका फर्स्ट आया था एडिशन जो कि 1876 में, लेकिन अब इसका 23वां संस्करण भी उपलब्ध है, 23वां संस्करण भी उपलब्ध है। तो ये सब हम लोग आगे संस्करण को देखेंगे। तो इस तरह से मेलविल डेवी को फादर ऑफ जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, पुस्तकालय अध्यक्ष वाला व्यवसाय हो या अन्य चीज की समस्या, हर चीज में मेलविल डेवी ने योगदान दिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी माना जाता है, प्रोफेशन का भी। मेलविल डेवी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी जीवनी देखें, क्योंकि क्लासिफिकेशनिस्ट की जब बात आती है तो सबसे ऊपर इनका नाम आता है। तो इनका देखना ही होगा। इनका जन्म 10 दिसंबर इनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1931 में, सॉरी 1851 में। 10 दिसंबर 1851 में इसका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 26 दिसंबर 1931 में। ये जो है इनका पूरा नाम
इनका पूरा नाम क्या है? मेलविल। मेलविल वेस का जो वर्ड है, इस तरह से है, हम लोग जो यूज करते हैं मेलविल, इस तरह से है। लुइस, मेलविल लुइस कोसुथ डेवी, कोसुथ, मेलविल कोसुथ, डबल एस है, डबल एस, कोसुथ डेवी पूरा नाम इनका है। मेलविल लुइस कोसुथ डेवी, शॉर्ट में इसका जो लिखा जाता है नाम मेलविल डेवी, इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। और ये जो है काफी कम उम्र से लाइब्रेरी प्रोफेशन में एक्टिव रहे, और इन्होंने जैसे कि एएलए की स्थापना, एएलए की स्थापना जो किया था 1876 में, ये 1876 से 1890 तक सचिव रहे इस संस्था के, और फिर 1891 से 1893 तक अध्यक्ष रहे, इसके इस संस्था के अध्यक्ष रहे। आज एएलए सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लाइब्रेरी जर्नल नामक पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका की शुरुआत की। कब किया था? वो भी 1876 में ही किया था, 1876 में किया था इन्होंने। पहली जो है लाइब्रेरी जर्नल की भी शुरुआत उसने किया था। इसके बाद उन्हें 1883 में कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन बने। ये कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन बने, जो मेलविल डेवी जो कोलंबिया कॉलेज है उसके लाइब्रेरियन बने। पहले ये लाइब्रेरी प्रोफेसर ने बहुत कार्य किया, लेकिन लाइब्रेरियन पद पे ये 1883 में कोलंबिया कॉलेज के बने। और जैसा कि जानते हैं कि वहां पर 1887 में इन्होंने प्रथम पुस्तकालय विज्ञान स्कूल की स्थापना किया था, और उसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत किया था। 1889 में ये न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक भी, डायरेक्टर भी बने। ये न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक बने, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक भी बने। इन्होंने कई संस्थाएं और भी स्थापित किया था, जैसे कि लाइब्रेरी ब्यूरो जो है पहले उन्होंने स्थापना किया था, ब्यूरो 1876 में, और फिर बाद में एक संस्था बनाया लाइब्रेरी ब्यूरो का जो पर्पस था उसी को और ब्रॉड किया, और 1895 से
प्लासिड क्लब की स्थापना 1895 में किया था। तो इस तरह से इनका जो संक्षिप्त में जो चीज होना चाहिए, हम अपने आप को मेलविल डेविस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों को हमने बता दिया। और निश्चित तौर पे मेलविल डेविस सबसे बड़े क्लासिफिकेशनिस्ट हैं डीडीसी। तो डीडीसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर और देखेंगे, डीडीसी के बारे में, डीडीसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोगों सवाल थोड़े से देख लें। नोटिफिकेशन अगर किसी क्लास का नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो वो कभी कभी नेटवर्क समस्या होती है, कभी कभी हम लोग को हमारे भी ऐप पे नोटिफिकेशन कभी कभी क्लास खत्म होने के बाद आता है, तो ये इसमें तो कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। फिर वो क्लासेस फिर आपको तो मिल ही जाती है रिकॉर्ड सेक्शन में। और भूगोल और उस तरह की जो क्लासेस से संबंधित जो आपके प्रश्न है, वो नंबर दिया गया है, जो उस पे आप शाम के समय में बात कर लिया करिए। हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप बात करिए, उनकी क्या आप चाह रहे हैं वो बात कर लिया करिए। चलिए, धन्यवाद आप सबों को। बाद बाकी डीडीसी की हम लोग जो है बाद बाकी और अन्य चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद आप सबों को।